एक हैंडसम सा नौजवान लड़का घर में दाखिल होता है और डॉक्टरनी से कहता है, प्लीज आप मेरे साथ चलिए, मेरा दोस्त बहुत बीमार है। डॉक्टरनी उससे कहती है, छुट्टी पर हूँ, लेकिन फिर तो सोच कर चलने को तैयार हो जाती है। वो जब उसके दोस्त के पास जाती है तो देखती है उसकी हालत बहुत खराब है। उससे पूछती है क्या हुआ। उसने कहा इसने बहुत ज्यादा गोश्त खा लिया। जब उसे छोड़ने जाता है तो उससे पूछता है कि आपकी फीस कितनी हुई। वो कहता है कि मुझे फीस नहीं चाहिए, आपके मीट क्लब का गोश्त मुझे खिला दीजिएगा। दूसरे दिन वो क्लिनिक पहुंच जाता है और डॉक्टरनी को गोश्त पेश करता है। डॉक्टरनी कहती है ये किसका गोश्त है, तो उसे बताता है खरगोश का गोश्त है। जब डॉक्टरनी गोश्त खाती है तो उसे बहुत ही लजीज लगता है। और फिर सुमन रोजाना कोई ना कोई गोश्त बनाता है, वो डॉक्टरनी के साथ बैठकर खाता है और डॉक्टरनी इसके गोश्त की दीवानी हो जाती है। उसे पूछती है तो उसे बताता है कि हम अलग से कोई भी जानवर ज़िबा करते हैं और उसका गोश्त बनाते हैं। फिर डॉक्टरनी उसके गोश्त की इतनी सी दीवानी होती है कि उसे घर का खाना अच्छा ही नहीं लगता और सुमन भी उस डॉक्टरनी में इंटरेस्ट लेने लगता है। उसे मोहब्बत होने लगती है, इसलिए डॉक्टरनी को बहुत ज़्यादा गोश्त खिलाने की कोशिश करता है। एक किस्म के मुख्तलिफ किस्म के जानवरों का उसे गोश्त खिलाता है, कभी मटन, कभी खरगोश का, कभी मछली, जैसे बनाता है कि डॉक्टर ने इसकी दीवानी हो जाती है। और जब उसे एक दिन गोश्त नहीं मिलता तो वो परेशान होती है क्योंकि उसे सब्जी भा नहीं रही होती। उसका दोस्त कहता है कि तुम बहुत डॉक्टरनी में इंटरेस्ट लेने लगे हो, तुम बेहतर है कि यहाँ से चले जाओ। वो जाने के लिए रवाना हो जाता है अपने गांव, क्योंकि उसकी स्टडीज के अंदर बहुत ज्यादा मुदाखलत हो गई थी। वो अपनी स्टडीज को तवज्जो से नहीं दे पा रहा था। लेकिन डॉक्टर ने का मैसेज उसे आता है और उसे अपने पास बुलाती है कि हमारी पार्टी तो हमारे पास आ। वो फिर चला आता है और जब वो अपने घर पर आता है तो डॉक्टरनी के साथ उसका हस्बैंड मौजूद होता है। हस्बैंड के साथ खाते हुए उसे बिल्कुल भी कोई मजा नहीं आता, इसलिए वो फ्रिज में जाती है, चुपके से गोश्त खाने लगती है। गोश्त खाते हुए उसका बहुत ही अजीब हाल हो जाता है, जैसे उसके ऊपर जादू हो गया हो, और उस गोश्त के मजे लेती है, बहुत ज्यादा खुश होती है। आखिर सुमन सोचता है कि डॉक्टर ने को ऐसा गोश्त खिलाया जाएगा जिससे वो मेरी दीवानी हो जाए, और इसके लिए बहुत बड़ा इकदाम उठाता है और अपने दोस्त को कहता है कि मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए अपनी रान का गोश्त चाहिए। डॉक्टर उसका दोस्त होता है, इसलिए उसको वो आसानी से रान का गोश्त निकाल कर दे देता है। फिर वो घर जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से गोश्त को बनाता है। पहले वो गोश्त को अंडे के अंदर डालता है और अंदर डालने के बाद उसके मसाले और लगाता है। डॉक्टरनी जब वो गोश्त खाती है तो उसे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा होता है। वो सोचती है कि आज मुझे किसका गोश्त खिलाया है इसने, कि और वो गोश्त खाती जाती है और उसके जायके के अंदर खोदती जाती है। डॉक्टरनी को उसकी लजत आ रही होती है कि वो हैरान होती है। दूसरे दिन वो सुमन के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुमने मुझे किस चीज का गोश्त खिलाया है। सुमन पहले तो इनकार करता है, उसे बताने की कोशिश नहीं करता, आखिर बता देता है कि वो मेरी रान का गोश्त है। जब डॉक्टर ने ये सुनती है तो उसे नाराज हो जाती है और वहां से उठकर वो चली जाती है, क्योंकि उसे पता चला कि इसने किस चीज का यानी इंसानी गोश्त खाया है। सुमन भी हैरान और परेशान हो जाता है कि मैंने क्या कर दिया। डॉक्टर ने जब जा रही होती है तो वो सोचती है कि ऐसा लजीज गोश्त किसी इंसान का हो सकता है। दूसरे दिन वो डॉक्टरनी सुमन से कहती है कि मुझे फिर तुम्हारा गोश्त चाहिए, क्योंकि मुझे खाने में बड़ी लज्जत आई थी। फिर वो अपने दोस्त के पास जाता है और एक्सपेरिमेंट का बहाना करके इससे अपनी रान का गोश्त कटवाता है। दोस्त इसकी बातों को समझ नहीं पाता, इसलिए वो आसानी से रान का गोश्त इसे काट कर दे देता है। एक दिन दोस्त को पता चल जाता है कि वो सुमन उसके साथ क्या गेम खेल रहा है, तो वो उससे लड़ाई करने लगता है, कहता है कि तुम इस तरह नहीं कर सकते। तो सुमन नाराज हो जाता है। इससे लड़ाई झगड़े के बाद कहने लगता है कि अगर तुमने मुझे गोश्त काट कर नहीं दिया, अपनी रान का तो मैं खुद ही काट लूंगा। दूसरी तरफ डॉक्टरनी इंसानी गोश्त के ऐसी दीवानी हो जाती है कि उसे उसके खाए बगैर चैन ही नहीं मिलता। वो सोचती है कि मुझे बस ये गोश्त चाहिए और कुछ नहीं। एक दिन सुमन फिर जाता है डॉक्टर के पास, उसे कहता है कि प्लीज मेरी मदद कीजिए, क्योंकि अभी मेरी लव स्टोरी अधूरी है। अगर तुमने मुझे गोश्त काट कर नहीं दिया तो मैं तबाह बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन उसका दोस्त काटते देता है। फिर वो एक बहुत ही खूबसूरत खाने में उस गोश्त को शामिल करता है, उसे फ्राई करता है, उसे सीखों में डालता है, उसे अच्छी तरह इंग्रेडिएंट्स देकर डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारी ख्वाहिश मैंने पूरी कर दी और तुम्हारे लिए मैं गोश्त लेकर आ चुका हूँ। डॉक्टर ने नीचे खाकर बहुत ज्यादा खुश होती है और इनकी लव रोमांटिक स्टोरी इस तरह बढ़ती जाती है। सुमन चाहता है कि डॉक्टरनी
मेरी तरफ माइल होने लगी है और मेरी ख्वाहिश करने लगी है। अब वो मुझसे सेट हो गई है। फिर डॉक्टरनी एक दिन जाती है, उससे कहती है कि तुमने मेरे लिए कुर्बानी दी, ये लो मैंने अपनी रान का गोश्त ला कर दिया है, तुम इसे खाओ। और जब वो खाता है तो उसे उल्टी होने लगती है। फिर एक दिन डॉक्टरनी अपने मरीज को चेक कर रही होती है, लेकिन उसके जहन में ख्याल अभी भी सुमन के गोश्त का ही आ रहा होता है, क्योंकि वो उसकी दीवानी हो चुकी है। इंसानी गोश्त का नशा ही ऐसा होता है जो एक बार खा ले उसका दीवाना हो जाता है। उसका कंपाउंडर आके उससे बताता है कि सुमन आया था, लेकिन वो कुछ देर कर नहीं गया। फिर वो अपने दोस्त के पास जाता है और उसकी सारी हकीकत उसे पता चल चुकी होती है, लेकिन अब भी वो मजबूर होकर उसका साथ देने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि सुमन बहुत जिद्दी है। अगर वो इसकी बात नहीं मानेगा तो उल्टा इसका ही नुकसान होगा। वो सुमन को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सुमन पर इसकी बातों का कोई असर नहीं होता। आखिर उनका लड़ाई झगड़ा रोज बरोज बढ़ता जाता है और सुमन कहता है कि अगर तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की तो हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। जब उसे गोश्त नहीं मिलता तो डॉक्टर ने उसे कहती है कि तुम मेरे क्लिनिक चले आओ, वहां पर मॉर्गेज हाउस के अंदर एक मुर्दा नया ताजा ताजा आया हुआ है, तो उसका गोश्त काट कर मुझे खिलाओ, क्योंकि मुझे अब इंसानी गोश्त खाने की बहुत ज्यादा तलब हो गई है। वो ना खा तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। सुमन कहता है कि मैं इस तरह नहीं कर सकता। इतने में मॉर्गेज हाउस का इंचार्ज वहां पर आ जाता है और वो दोनों छुप कर वहां से निकल जाते हैं। सुमन डॉक्टरनी दोनों परेशान बैठे होते हैं कि आखिर इस मसले का किस तरह हल ढूंढा जाए। डॉक्टरनी उसे कहती है कि ये तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझे नशा दिलाया। सुमन भी कहता है कि वाकई ये मेरी गलती है, मैंने तुम्हें इसकी लत दिलाई, अभी तुम्हारी इस ख्वाहिश को मैं ही पूरा करूंगा। फिर एक दिन वो किसी अक्षय वाले के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे सुनसान जगह पे ले चलो, और वो जब वहां पे जाता है तो उस अक्षय वाले को मारता है ताकि इसका वो कोष हासिल करे। इन दोनों की मुठभेड़ हो जाती है और वो उसे गला घोंट के मार देता है। मारने के दौरान वो अक्षय वाला अपने आप को बचाने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन सुमन की ताकत, उसका जज्बा उसे हारने नहीं देता। वो आखिरकार उस डॉक्टर को मार ही देता है। मारने के बाद वो उस अक्षय वाले को एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है जहां उसे कोई देख ना सके, ताकि उसका गोश्त काट सके। जब वो उसका गोश्त काट रहा होता है, इतने में पुलिस वाला वहां पर आ जाता है और वो उसे देख लेता है। वो पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। सुमन हक्का बक्का रह जाता है और वहां से भाग जाता है ताकि इसको पकड़ ना सके। पुलिस जब उसे तफ्तीश करती है, उसे पूछती है कि तुमने ये क्या किया है, तो वो कहता है कि बस ऐसे ही मुझसे गुस्सा आ गया था। इतने में डॉक्टरनी का मैसेज आ जाता है और पुलिस वाले को सारी हकीकत पता चल जाती है कि ये सारा काम उससे ये डॉक्टरनी करवा रही थी और वो उसको इंसानी गोश्त खिला रही थी। डॉक्टरनी अपने बच्चे के साथ कहीं जा रही होती है और पुलिस इसके इंतजार में बैठी होती है कि वो आए और इस डॉक्टरनी को पकड़े, क्योंकि उन्हें दोनों की हकीकत पता चल चुकी होती है। और वो मीडिया के साथ पुलिस वहां पहुंच जाती है और डॉक्टर निर्मला को गिरफ्तार कर लेती है। मीडिया के ऊपर ये बातें चलने लगती है कि सुमन डॉक्टरनी इंसानी गोश्त खाने की लत पर चुकी है और ये इंसान को ही खा रही है। उन दोनों को कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है, लेकिन सुमन को इसकी कोई परवाह नहीं होती और न ही डॉक्टरनी को, क्योंकि वो जानते हैं कि इन्होंने जो कुछ किया वो अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए किया और वो बड़े ही प्यारे अंदाज से अपना हौफ मिलाते